नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पारसिक में। आज शनि के कुंभ राशि में गोचर का दूसरा पार्ट, कन्या राशि तक मैंने पिछले वीडियो में, मेष से कन्या तक मैंने पहले वीडियो में लिया था। आज मैं ले रहा हूं तुला से मीन तक, बाकी बची हुई 6 राशि। बोर्ड पर वही विषय है, शनि का कुंभ राशि में गोचर। कुंभ राशि चक्र की 11वीं राशि, तुला से मीन लग्न तक 6 लग्नों के लिए, और यह गोचर हो रहा है जनवरी 2023 से शुरू हो रहा है, इसलिए जनवरी 2023 यहाँ पर लिखा हुआ है। गोचर जैसा मैंने बताया, ग्रहों का राशियों में, विभिन्न राशियों में परिभ्रमण ही गोचर कहलाता है। और अगर कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ एक दार्शनिक राशि है, अन्वेषक राशि है, रिसर्चर राशि है। और अगर शनि की बात करें तो शनि डीप नॉलेज का ग्रह है, पुरातन नॉलेज का ग्रह है, और इसका संबंध बुढ़ापे से है, बीमार व्यक्तियों से है, कमजोरों से है और लोकतंत्र से है। और भारत की जो कुंडली है वृष लग्न की, स्वतंत्र भारत की, उसके लिए यह शनि योग कारक है और उसके 10वें भाव में गोचर कर रहा है। और अपना यह देश एक लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का, और दुर्भाग्य से गरीब भी है, यहाँ के लोग गरीब भी हैं। तो निश्चित रूप से शनि का यह गोचर हम सब के लिए और हमारे देश के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अब मैं बात शुरू करता हूं। तुला लग्न का अंक 7 यहां लिख दिया गया है। कुंभ राशि आ रही 5वें भाव में, वहां पर मैंने शनि लिख दिया है शार्ट में, सूक्ष्म में, जिससे आपको समझने में आसानी हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया, केवल शा लिखा है, संक्षिप्त में लिख दिया मैंने। अब इस पर एक नजर डाल लीजिए। पहला जो कॉलम है उसमें लग्न लिखी हुई है, तुला से लेकर मीन तक। शनि कुंभ राशि में, तुला में कहां पर होगा? 5वें भाव में होगा। वृश्चिक में कहां पर होगा? 4th भाव में होगा। धनु में कहां होगा? 3य में होगा। ये डिटेल में लिख दिया गया है। शनि की जो दृष्टियां पड़ेंगी, दृष्टियां कौन सी होती हैं? तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। तो जब कुंभ में स्थित होगा तो उसकी जो दृष्टि पड़ेगी तीसरी, वो मेष पर पड़ेगी, मेष राशि पर, और 7वीं पड़ेगी सिंह राशि पर, और 10वीं पड़ेगी वृश्चिक राशि पर। लग्न कोई भी हो, शनि कुंभ में होगा, लग्न के हिसाब से भाव बदल जाएंगे। उसी तरह से जो शनि की दृष्टि पड़ेगी तीसरी, 7वीं और 10वीं, वो हरदम मेष राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि पर पड़ेगी। बस इन राशियों से संबंधित भाव लग्न के हिसाब से बदल जाएंगे। फिर जब तुला की बात करेंगे तो कुंभ राशि पड़ेगी 5वें भाव में, तो शनि 5th में वो होगा। उसकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी 7th पर, 1, 2, 3, और 7वीं दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव पर, और 10वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें भाव पर, द्वितीय भाव पर। 7th, एकादश और द्वितीय। 5वें भाव में स्थित होकर शनि अपनी दूसरी या तीसरी दृष्टि से 7th भाव को देखेगा, 7वीं दृष्टि से एकादश भाव को देखेगा, और 10वीं दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेगा। अब इसका फल देखते हैं क्या होगा। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में 5वें भाव में स्थित है। शनि के लिए एक बात आप याद कर लीजिए, शनि जहां स्थित होता है वहां के लिए ज्यादा शुभदायक फल देता है इन कंपैरिजन टू, तुलना में उन भावों के जहां पर उसकी दृष्टि होती है। जहां पर वह स्थित होता है वहां के फल ज्यादा अच्छी तरीके से देता है उन भावों की तुलना में जहां पर उसकी दृष्टि होती है। तो 5वें भाव के फल ज्यादा अच्छे होंगे, 7th, एकादश और द्वितीय के उतने अच्छे नहीं होंगे। बृहस्पति के लिए इसके लिए उल्टा होता है।
बृहस्पति जहां स्थित होता है उस भाव के फल उतने अच्छे तरीके से नहीं देता है, उतने अच्छे नहीं देता है, और जहां उसकी दृष्टि होती है वहां के फल वो ज्यादा अच्छे देता है। शनि और बृहस्पति में यह दोनों एक असमानता है और दोनों ही विपरीत स्वभाव के ग्रह भी हैं। तो शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में पंचम भाव में स्थित है, जहां स्थित है वहां के बहुत अच्छे फल देगा। इसलिए व्यक्ति की उम्र अगर इस तरह से है कि उसे संतान प्राप्ति की कामना है और उम्र है, वह चाहता है, तो उसके बच्चे होंगे, पहला फल ये होगा। उसकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर। इसका मतलब होगा कि उसका बिजनेस सर्किल बढ़ेगा। सप्तम भाव बिजनेस सर्किल का है, साथ ही साथ यदि उसकी विवाह की उम्र है तो उसका विवाह हो जाएगा। सातवीं दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव पर। यदि उसको अपने प्रोफेशन से आय शुरू नहीं हुई है तो आय शुरू हो जाएगी, और यदि आय हो रही तब उस आय में वृद्धि होगी, और वह वृद्धि नियमित होगी, धीरे धीरे होगी। उसी तरीके से अगर उसकी आय शुरू नहीं हुई है तो आय शुरू हो जाएगी और फिर धीरे धीरे करके बढ़ेगी। शनि का यह गुण है, शनै शनै, धीरे धीरे। उसके बाद उसकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव से, मतलब तुला लगने के लिए शनि जो योग कारक है उसके लिए योग कारक फल अपने गोचर में भी देने वाला है, संतान देने वाला है, पत्नी देने वाला है, व्यापारिक समुदाय में वृद्धि देने वाला है, आय शुरू करने वाला है, आय को नियमित करने वाला है, और धन संचय में सहायक होने वाला है। उसके बाद आती है वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न जिसका अंक होता है 8, और वृश्चिक लग्न का मतलब यह होता है कि पूर्व दिशा में वृश्चिक राशि उदय हुई, जो राशि चक्र की 8वीं राशि है, इसलिए उसका अंक 8 डिसाइड हुआ है और उसे मैंने लग्न में लिख दिया है। कुंभ राशि पड़ेगी चतुर्थ भाव में। और कुंभ राशि में शनि स्थित होगा। इस चार्ट पर एक बार ध्यान दे दें। वृश्चिक लग्न है, चतुर्थ भाव में कुंभ राशि है, शनि उसमें स्थित है, और उसकी तीसरी दृष्टि पड़ रही छठे भाव पर। 1 2 3। जिस भाव से दृष्टि देखनी होती है उसे पहला भाव मानते हैं। 1 2 3। तीसरी दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर। अब सबसे पहले हम यह देख लें कि शनि की चतुर्थ भाव में स्थिति का फल क्या है। शनि व्यक्ति को जमीन जायदाद देगा, ऐसी जमीन जो मकान बनाने के काम आ सकती है, खेती के काम आ सकती है, जमीन विशेष करके गांव में हो सकती है या शहर के किनारे ऐसे एरिया में हो सकती है जहां पर गांव जैसा हिसाब किताब हो। ऐसी बस्ती में व्यक्ति को जमीन दे सकती है जहां पे रिटायर्ड लोग रह रहे हों। शनि रिटायर्ड लोगों का भी कारक है, बूढ़े लोगों का कारक है, जहां वृद्ध लोग रह रहे हों, जहां पर अस्पताल हो, जहां पर अनाथालय हो। इस तरह की किसी जगह जमीन पर व्यक्ति को मकान के लिए या खेती के लिए जमीन मिल सकती है। पहली बात, उसकी दृष्टि पड़ रही है, तीसरी दृष्टि पड़ रही है छठे भाव पर। तीसरी दृष्टि है प्रयास की, छठा भाव है विजय की, जीत की, लड़ाई झगड़े में जीत की, बीमारी से मुक्ति की, लोन से मुक्ति की या लोन लेने की, बीमार होने की या फिर लड़ाई झगड़े में हारने की। तो शनि की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, और तीसरे और छठे भाव में
शुभ फल देती है। इसका क्या मतलब होगा, यदि व्यक्ति कोई लड़ाई किसी केस में इन्वॉल्व है, उसका मुकदमा चल रहा है, तो उसमें उसकी जीत होगी। कि कोई परीक्षा दे रहा है, किसी कंपटीशन में भाग ले रहा है, तो उसमें उसकी विजय होगी। बीमारियां यदि हैं तो वे ठीक हो जाएंगी। उसके बाद उसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी दशम भाव पर। दशम भाव है नौकरी का, व्यवसाय का, प्रोफेशन का। अब यहां जो छठा भाव है, छठा भाव भी नौकरी का है, लेकिन ऐसी नौकरी, छोटी मोटी नौकरी। दशम भाव है छोटी मोटी नौकरी, जहां सेवा भाव अधिक हो और धन कम हो। और दशम भाव तो नौकरी और व्यवसाय का है ही। तो यदि व्यक्ति को कोई नौकरी मिल रही है, वह छोटी मोटी भी है, तब उसे वह स्वीकार कर लेना चाहिए। और शनि की इस 2 साल की उसमें गोचर में यदि उसकी कुंडली भी इसी बात की गवाही दे रही है, जो गोचर कह रहा है, मतलब 7वां भाव शनि की दृष्टि से अच्छा बन रहा है, उसकी कुंडली में भी दशमेश की या दशम भाव के अच्छे होने की संभावना दिख रही है, तब व्यक्ति को 2 साल में नौकरी मिलेगी या नौकरी में अच्छी स्थिति बनेगी। नौकरी जो भी उसे मिले उसे कर लेना चाहिए, और 2 साल के अंदर कुछ स्थिति अच्छी भी हो जाएगी। वह धीरे धीरे होगी, सनई सनई होगी। उसके बाद फिर 10वीं दृष्टि पड़ेगी लग्न पर। जैसा मैंने बताया, मानवीय संबंधों के लिए यह ठीक नहीं होता, शनि की दृष्टि ठीक नहीं होती, शनि ग्रह ठीक नहीं होता। इसलिए व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क होना चाहिए। यदि मंगल लग्न में है, मतलब व्यक्ति का लग्न और लग्नेश अच्छी स्थिति में है, तब तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, तब एक अच्छी स्थिति बनेगी या कुछ ठीक स्थिति बनेगी। यदि लग्नेश भी खराब स्थिति में है, मान लीजिए 6ठे भाव या 8वें भाव या 12वें भाव में बैठा है, तब विशेष करके वृश्चिक लग्न वालों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना चाहिए। वृश्चिक के बाद आती है धनु लग्न, जिसका मतलब हुआ पूर्व दिशा में धनु राशि का उदय। और चूंकि धनु राशि का अंक 9 होता है, इसलिए मैंने लग्न में 9 का अंक लिख दिया। और 9 जब यहां पर आएगा तो तीसरे भाव में कुंभ राशि आएगी। 9, 10, 11 कुंभ राशि में शनि स्थित है। अपनी तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, अपनी 7वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है, और अपनी 10वीं दृष्टि से 7, 8, 9, 10 पंचम भाव, नवम भाव और द्वादश भाव। अब आप मेरे पिछले वीडियो याद करिए, पंचम भाव, नवम भाव और द्वादश भाव, मंत्र साधना, धर्म और मोक्ष। धनु लग्न का व्यक्ति इस समय अपना ध्यान प्राणायाम में लगाए, फोकस करे प्राणायाम पर, मेडिटेशन पर, योग पर, तो बहुत अच्छा रहेगा। पुराने समय में शनि के गोचर, शनि के मकर कुंभ में आने का ऋषि मुनि इंतजार करते थे, शनि की 7.5 का इंतजार करते थे, और इस समय का सदुपयोग वे करते थे ध्यान के लिए, योग के लिए, मेडिटेशन के लिए। अब इसकी दृष्टियां देख लें। शनि तीसरे भाव में है, व्यक्ति को मजबूर कर देगा श्रम के लिए, परिश्रम के लिए, प्रयास के लिए और अपना पराक्रम दिखाने के लिए। उसका फल क्या होगा? पहला फल यह होगा कि उसकी लर्निंग एबिलिटी बढ़ेगी, लर्निंग एबिलिटी व्यक्ति में डेवलप हो जाएगी, वह अपने भाग्य को अच्छा बना देगा। भाग्य और पराक्रम के भाव आमने सामने हैं। व्यक्ति अपने पराक्रम से अपने भाग्य को अच्छा बना देगा, और उसकी दृष्टि है द्वादश भाव पर। नवम भाव और द्वादश अगर दोनों को मिला दे तो व्यक्ति अपने घर से दूर जा सकता है किसी धार्मिक यात्रा पर, जो अच्छी यात्रा होगी। अब दूसरे पक्षों की बात करते हैं। 5वां भाव है संतान का, तीसरी दृष्टि उस पर आ रही है। यदि व्यक्ति संतान का इच्छुक है
तो उसे संतान प्राप्ति हो सकती है। भाग्य के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। बस ये है कि पिता के स्वास्थ्य के प्रति व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए। उसी तरह से द्वादश भाव अस्पताल का है। अब इसमें जैसे मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, शनि प्रसन्न किस तरह से होता है। आप किसी कमजोर व्यक्ति की, कमजोर कौन होता है, सबसे ज्यादा कमजोर होता है बीमार व्यक्ति, रोगी व्यक्ति। तो ये भाव 12वां भाव अस्पताल का भी भाव है। जो व्यक्ति अस्पताल में एडमिट हो, अस्पताल में अपने किसी बीमारी की वजह से, ऑपरेशन की वजह से या किसी दूसरी समस्या की वजह से, जनरल कोई उसको प्रॉब्लम है, उसके लिए एडमिट है, तो उसकी अगर आप देखभाल करेंगे तब शनि प्रसन्न होगा। आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, उसे चाय पहुंचा सकते हैं, खाना पहुंचा सकते हैं, या किसी और तरीके से धन संबंधी उसकी कोई मदद कर सकते हैं। इससे शनि प्रसन्न होगा। ये शनि के प्रसन्न करने के ऐसे उपाय हैं जो अचूक हैं, और दूसरे जो उपाय हैं निर्विवाद नहीं है। जैसे दान देना। अब शनि जैसे शनि की दृष्टि पंचम भाव पर है, पंचम भाव संतान भाव है, तो पंचम भाव से संबंधित किसी वस्तु का दान देना ठीक नहीं रहेगा। हाँ, मंत्र जाप कर सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया, सबसे निरापद, सबसे निर्विवाद उपाय है कि जो गरीब है, जो आपका अधीनस्थ है, जो मजदूर है, जो कर्मचारी है, जो बीमार है, जो बूढ़ा है, जो असहाय है, जो स्त्री है और विधवा है, उसकी आप मदद करें। उसके बाद फिर आती है मकर लग्न। मकर लग्न में शनि की राशि मकर का अंक 10 आएगा और शनि यहीं पर स्थित होगा। मैं थोड़ा सा गलत कर रहा हूं। शनि अपनी कुंभ राशि में स्थित होगा। मकर लग्न में शनि अपनी दूसरी राशि कुंभ में स्थित होगा, द्वितीय भाव में। अब इसकी जो दृष्टि आएगी वह आएगी तीसरे भाव पर। आप यहां पे देख सकते हैं, लग्न मकर है, कुंभ राशि आ रही है द्वितीय भाव में, और आप अगर वहां से देखें तो मेष सिंह वृश्चिक पर दृष्टि होगी। 11-12, 1 यहां पर आएगा, 5 यहां पर आएगा, और वृश्चिक आएगी 5, 6, 7 और 8 यहां पर आएगा। इसको आप यहां से देख सकते हैं। मकर लग्न में द्वितीय भाव में स्थित होकर शनि की दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव पर, अष्टम भाव पर, एकादश भाव पर। चतुर्थ भाव, अष्टम भाव, एकादश, तीनों को मिला दीजिए। जमीन जायदाद, धन संपदा, अष्टम भाव जो विरासत में मिलने वाली हो, जो पैतृक हो, और साथ ही साथ 11वां भाव नियमित आए। अब इसमें अष्टम भाव का एक कारक और भी होगा। अष्टम भाव विरासत और वरासत में धन दिलवाता है, साथ ही साथ पेंशन का भी कारक है अष्टम भाव। तो यदि किसी की पेंशन में वृद्धि होनी है, पेंशन शुरू होनी है, तो उसके पूरे पूरे चांसेस हैं। चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और एकादश भाव का मिला जुला फल ये हुआ। इसमें 2 धन के भाव, धन भाव, आय भाव, चतुर्थ भाव और अष्टम भाव, एक आय का भाव, एक धन का भाव, एक संपदा का भाव और एक आकस्मिक धन लाभ का भाव, पेंशन का भाव, विरासत का भाव, वरासत का भाव। एक फल तो ये हो गया जो मैंने चारों को मिला के आपको बताया। मतलब जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको विरासत और वरासत में कुछ मिलना है, उन्हें मिल जाएगा। यदि किसी ने वीआरएस लिया है, उसकी नौकरी पूरी हो गई है, पेंशन मिलनी शुरू नहीं हुई तो पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। यदि पेंशन में किसी तरीके की अड़चन है, वृद्धि होने वाली, तो वह वृद्धि हो जाएगी। अब पहला फल हुआ शनि का द्वितीय भाव में स्थित होने का।
व्यक्ति धन संचय में सफल होगा, धन संचित करेगा। शनि की तीसरी दृष्टि आएगी कहां पर? चतुर्थ भाव पर। उस धन का उपयोग व्यक्ति कर सकता है जमीन जायदाद में। और सातवीं दृष्टि आएगी अष्टम भाव, जैसे मैंने आपको बताया, उसे पेंशन मिल सकती है, विरासत वरासत में धन मिल सकता है। उसके बाद 11वां भाव, उसकी आय शुरू हो सकती है। यदि आय शुरू है तो आय में वृद्धि हो सकती है। यह हुआ मकर लग्न। उसके बाद कुंभ लग्न। कुंभ लग्न में शनि लग्न में ही होगा। शनि अपनी, एक नजर इस पर डाल लेना ठीक रहेगा आप सबके लिए। लग्न कुंभ है और कुंभ राशि लग्न में ही है। यहां से तृतीय भाव 1 2 3 तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहा है, दसम पर दृष्टि डाल रहा है और सप्तम पर 3 7 और 10, 3 7 और 10। अच्छा फल मकर लग्न के लिए। व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होगा। अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठकर शनि अपने भाव को, शनि अपनी राशि में बैठा है, भाव में भाव स्वामी अपनी राशि में बैठा है, इसलिए भाव बलवान हो रहा है। शनि अपनी राशि में है, इसलिए लग्नेश बलवान हो रहा है। दोनों शर्तें यहां पर पूरी हो रही हैं। और लग्न का जो कारक है सूर्य, क्योंकि पूरी वो तो आपको लग्न कुंडली देखनी पड़ेगी, या गोचर में सूर्य कहां जा रहा है वह देखना पड़ेगा, तो वह अलग बात होती है। फिलहाल इतना पर्याप्त है कि भाव और भावेश, लग्न और लग्नेश दोनों के बली होने के कारण व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यदि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किसी तरह की बीमारी है, तो बीमारी दूर हो जाएगी। शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है। तीसरी दृष्टि तीसरा भाव। यह दृष्टि व्यक्ति को पराक्रम, प्रयास, पराक्रम दिखाने के लिए विवश करेगी, प्रयास करने के लिए विवश करेगी, कोशिश करने के लिए विवश करेगी और उसे निश्चित सफलता अपने प्रयास में मिलेगी। उसकी सातवीं दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर। यदि व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है तो विवाह हो जाएगा, लेकिन अगर व्यक्ति विवाहित है तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी नीरसता लाएगा। लग्नेश की दृष्टि है, अच्छा करेगा। व्यक्ति अपनी पत्नी के बारे में सोचेगा, पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान देगा, उसकी शुभता पर ध्यान देगा, लेकिन वैवाहिक संबंधों में कुछ रूखापन या नीरसता रहेगी। उसके बाद उसकी 10वीं दृष्टि आ रही है दसम भाव पर। 10वीं दृष्टि दसम भाव, उसे नौकरी मिलेगी और यदि वह नौकरी में है तब नौकरी और अच्छी हो जाएगी। यह हुआ कुंभ लग्न में शनि का गोचर। अब बात आती है, अब आते हैं आखिरी लग्न पर, मीन लग्न। राशि चक्र की अंतिम लग्न, 12 राशियां, उसमें से आखिरी राशि, इसलिए उसका अंक है 12, जो मैंने लग्न में लिख दिया है। कुंभ राशि आएगी द्वादश भाव में। यहां आप देखें लग्न मीन है और शनि कुंभ राशि में है। कहां पर है? द्वादश भाव में, जो मैंने यहां पर लिख दिया है। और शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है 1 2 3 मेष पर, और 7वीं दृष्टि सीधी पड़ रही है सिंह पर, जो मैंने ऊपर लिखा है। और 7 8 9 10 10वीं दृष्टि पड़ रही है वृश्चिक पर। मेष, सिंह और वृश्चिक, मतलब शनि 12वें भाव में बैठकर दूसरे भाव, छठे भाव और 9वें भाव को देख रहा है।
मीन लग्न है, उसका अंक 12 यहां पर लिखा हुआ है। शनि की कुंभ राशि द्वादश भाव में है। द्वादश भाव से शनि अपनी तीसरी दृष्टि डाल रहा द्वितीय भाव में, जहां पर मेष राशि है। अपनी 7वीं दृष्टि डाल रहा है छठे भाव में, जहां पर सिंह राशि है। और 10वीं दृष्टि डाल रहा है नवम भाव पर, जहां पर वृश्चिक राशि में, जहां पर वृश्चिक राशि। अब इनके फल देखते हैं। सबसे पहले शनि का फल। शनि की 2 राशियां होती हैं, मकर और कुंभ। इसका मतलब हुआ शनि आय वाले भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में बैठा हुआ है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? व्यक्ति, मीन लग्न का व्यक्ति धनोपार्जन के लिए विदेश जा सकता है। विदेश जाने पर उसकी आय शुरू हो सकती है और यह अच्छा होगा कि धन कमाने के लिए व्यक्ति विदेश जाए, घर से दूर जाए। फिर उसकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है धन भाव पर। आय वाले भाव का स्वामी द्वादश भाव में, द्वादश भाव से उसकी दृष्टि पड़ी धन भाव में। उसकी जो आय हो रही है वह खर्च से ज्यादा होगी और व्यक्ति कुछ ना कुछ धन संचय करने में सक्षम होगा। उसकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है छठे भाव पर। इसका मतलब व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक होगा, उसे परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी यदि उसकी जन्म कुंडली, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा इसकी गवाही दे रहे हैं। इसके अलावा उसकी दृष्टि नवम भाव पर है, जहां पर वृश्चिक राशि है, धर्म वाले भाव पर। शनि की दृष्टि धर्म वाले भाव पर है और मोक्ष वाले भाव में बैठा हुआ है। इसलिए पूजा पाठ, योग, ध्यान और प्राणायाम के लिए बहुत अच्छा समय है। इसमें व्यक्ति को सफलता मिलेगी। यह हुआ शनि का कुंभ राशि में गोचर तुला से मीन लग्न तक। यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें और यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।